हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 5.5 के क्वेश्चन में 6 तक कर लिया था, जिसमें हम लॉग लेके डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमें डी वाई डी एक्स निकालना होता है। वैसे ही हमारी ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 आगे भी क्वेश्चन सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग, मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करें, फिर से ट्राई करें खुद से, क्योंकि ऑलरेडी सेम लॉजिक पे ही है। तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको लिख लेना है y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस x की पावर log x। ये आपने लिख लिया, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या होगा, आपको u v लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे u और v ले लेते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ पे ले लिया u प्लस ये ले लिया v, ठीक है। और फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dy dx हो जाता है हमारा du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन dx। और इसको एक ब्रैकेट में दे दो। और अब हमारा टारगेट होगा कि हमें du बाई डी एक्स निकालना और dv बाई डी एक्स, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो u मेरे लिए क्या है, log x की पावर x, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, u। और v हमारे लिए क्या है, v हमारे लिए है x की पावर log x। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना होगा। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन कर रखा है तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में log बोथ साइड लेते हैं। तो log ले लेते हैं, log u इक्वल टू log ब्रैकेट में log x की पावर x, ठीक है। लॉग लग गया और ये log x की पावर x पहले से था। तो ये मत सोचो दो लॉग कहां से आ गए। अब ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, तो यानी ये x log x बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे है log u। और जैसे ये सिंप्लीफाई हो जाता है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये एक फंक्शन होगा और ये एक फंक्शन होगा। तो x डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x बाहर आ जाएगा, log x, ठीक है। ये आ जाएगा यहां से। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा। डिफरेंशिएशन होगा x का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब क्या करना है, आपको यहां से कर देना है क्या, हमें जो भी डिफरेंशिएशन बेसिक है इसको मैं हटा देता हूं, अभी बाद में कर लेंगे इसको। अब इसमें क्या आएगा, देखो ध्यान से देखते हैं। 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखो इतना आपको चेन रूल आने लगा होगा कि log, इसको हम x मान लेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन log x। फिर log x का होगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा। और ये log ब्रैकेट में log x है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये x कट जाएगा और इस u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से हमें du बाई डी एक्स मिल जाएगा। u हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट। अब क्या बचा हमारा, देखो 1 इंटू 1 1, यानी 1 अपॉन log x प्लस, और ये log x, ठीक है, log x ये बचा। और अगर हम u के लिए सब्स्टिट्यूट कर दें, u कितना है हमारा, u हमारा था log x की पावर x। तो log x की पावर x, और ब्रैकेट में हमारा आया है 1 अपॉन log x, और प्लस का है log x, ठीक है। आया समझ में, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो इस तरीके से du बाई डी एक्स आगे इसको टिक करके रख लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज यहां पुट करनी है, इसमें और इसमें, ठीक है। अब सिमिलर हम v को करते हैं। तो v हमारे लिए क्या है, x की पावर है log x। इसमें भी हमें log लेना है। तो log v इक्वल टू बन जाएगा log x की पावर log x, क्योंकि जो भी फंक्शन है वो लिखना है, log लगा देना है। पावर पहले आ जाएगा तो log x हो जाएगा इनटू, और फिर ये log x ही है तो log v। अब ये सिंप्लीफाई होगा, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन v, log v का क्या होगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो अब log x डेरिवेटिव होगा log x का, प्लस फिर log x बाहर आएगा, और दूसरे डेरिवेटिव हो जाएगा log x का। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको log x का होल स्क्वायर लिख लूं और डेरिवेटिव कर दूं। बिल्कुल कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x, और इस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और dv बाई डी एक्स, और इस v को यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, x की पावर log x। तो v की वैल्यू है x की पावर log x, ब्रैकेट ये आ गया log x अपॉन x
और ये भी log x अपॉन एक्स है तो 2 टाइम्स कर दो सीधा भाई, ये भी log x अपॉन एक्स, ये भी log x अपॉन एक्स, तो डबल हो गया ना, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है। तो फाइनली हमारा dv/dx ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू को, देखो एक ये वैल्यू आई और एक dv/dx है, उनको हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो आप इतना नोट कर लो, मैं इतना पार्ट इरेज करके यही आंसर लिख देता हूँ जो फाइनल आंसर हमें लिखना होता है पेपर में। आई होप आपने ये चीज़ नोट कर ली हो, बस मैं इतने में लिख देता हूँ। तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, du/dx वो आया हमारा log x की पावर x ब्रैकेट में 1/log x, 1/log x प्लस log x, ये तो हमारा आ गया du/dx, ठीक है, ये हो गया हमारा du/dx प्लस फिर dv/dx हमारा क्या है, x की पावर log x और ब्रैकेट में है 2 log x अपॉन x। अब एक बार बुक से भी चेक कर लेते हैं अपने आंसर कि सेम, देखो आप यहाँ बिल्कुल छोड़ सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार बुक में थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कुछ रिजल्ट दे देते हैं, वो एक अलग बात है, तो वो मैं करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, अदरवाइज कोई नीड नहीं होती है। जैसे 7th क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ log x की पावर है x माइनस 1, ठीक है, वो यानी log x एलसीएम ले लिया गया है, और ये वाला जो टर्म है 7th में 2x की पावर log x माइनस 1, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या करा है, मैं फिर से बोलूंगा, आप यही आंसर छोड़ दोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे बिल्कुल बुक से आंसर मैच करवाना है, कैलकुलेशन आपको थोड़ी स्ट्रांग मतलब करनी है जैसे, तो कैसे कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ क्या कर रखा है बुक में। log x की पावर x है, अगर इसमें हम एलसीएम 1 मतलब log x ले लें तो 1 ये तो 1 आएगा प्लस log x यहाँ पहुंच जाएगा, log x इंटू log x, ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेस सेम है और यहाँ पावर 1 है, तो आपने बचपन में सीखा ना, बेस सेम है डिवाइड में तो पावर माइनस होती है, तो x की पावर हो जाएगा log x माइनस का 1, ठीक है, और ये 2 log x है, ये 2 log x है। अब देखो फिर से ये और ये बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पावर माइनस कर लो, तो log x की पावर x माइनस 1 और ये ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है, x की पावर log x माइनस 1 और ये 2 log x। अब आपका बिल्कुल एनसीईआरटी से आंसर, देखो एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो log x की पावर x माइनस 1, 1 प्लस log x log x, x की पावर log x माइनस 1 और यहाँ पे उन्होंने 2 पहले लिख दिया, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ भी छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आज में लेकिन मैंने कर दिया जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और स्ट्रांग हो, ठीक है। चलो समझ में आया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये फाइनली आंसर हमारा आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। चलो तो एक्चुअली सिंप्लीफाई करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ना कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मान लो आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलो यहाँ आंसर छोड़ दिया, लेकिन कम से कम कल के दिन आप जेई का भी एग्जाम देंगे, कुछ बिट सेट का देंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो क्या पता ऑप्शन ये ना दे रखे ये दे रखा हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कैसे सिंप्लीफाई करते, तो आना चाहिए आपको, ठीक है।